ठीक है बेटा, आज हम फिर कक्षा 12 यूपी बोर्ड, ठीक है, हिंदी पे बात करते हैं। तो हम अलंकार पढ़ा रहे हैं आपको, अलंकार, ठीक है। कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी अलंकार पढ़ा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं किस पे, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार क्या होता है, कैसे परिभाषा लिखेंगे आप इसकी, ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें उदाहरण कैसे होते हैं और कैसे क्या लिखना होता है आपको, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसका उदाहरण कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, हम संदेह अलंकार पर चलते हैं। इसमें क्या है, आपको ये लिखा हुआ ही दिख रहा है, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। हम इसकी परिभाषा बता रहे हैं बेटा आपको, संदेह अलंकार की परिभाषा। संदेह अलंकार की, यहाँ संदेह अलंकार डाला, इसके नीचे अंडरलाइन कर ली, अंडरलाइन कर ली। अब संदेह अलंकार की परिभाषा आपको बता रहे हैं। संदेह अलंकार की परिभाषा क्या होता है, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो, ठीक है, किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है जहां किसी वस्तु में, जैसे कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु में, जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के समान संदेह हो, ठीक है, किंतु निश्चयात्मक ज्ञान हो, यानी कि किंतु निश्चय ना किया जा सकता हो, तो वहां क्या होता है बेटा, संदेह अलंकार होता है। तभी तो ये लिखा है जहां या जब, ठीक है, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, वहां क्या होता है बेटा, संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार, ठीक है, संदेह अलंकार होता है जब किसी वस्तु में उसी के समान, जैसे कोई एक वस्तु है और उसमें उसी के समान किसमें दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चय ना किया गया हो, तो वहां क्या होता है बेटा, संदेह अलंकार होता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, जब किसी वस्तु में उसी के समान, जब किसी वस्तु में, जैसे कोई एक वस्तु है, इसमें लिखा ना, जब किसी वस्तु में उसी के समान, जैसे कोई एक वस्तु है, दूसरी वस्तु का संदेह हो, यानी कि उस वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, किंतु निश्चय नहीं किया गया हो। कह तो रहे हैं हम कि इस वस्तु में वो वाली वस्तु है, लेकिन पक्का नहीं कह सकते। उदाहरण में कहते हैं एग्जाम्पल, कि उस वस्तु में वो वाली वस्तु दिखाई दे रही, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते कि इसमें वो वाली वस्तु है या नहीं। तभी तो ये लिखा निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, तो वहां क्या होता है बेटा, संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार, तभी तो लिखा है जब किसी वस्तु में, है नहीं ना, या तभी तो लिखा है जब किसी वस्तु में, इसमें साफ साफ लिखा है परिभाषा में, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो, ठीक है, किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है। इसमें लिखा है जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो, ठीक है, किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, किंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तो वहां क्या होता है बेटा, संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार। अब इतनी परिभाषा आपकी समझ में आ रही कि संदेह अलंकार की ये परिभाषा। अब हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण से आपकी समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमने बहुत सरल और साधारण सा उदाहरण लिया है। इसमें क्या लिया, उदाहरण ये है, उदाहरण यहाँ डालेंगे और इसके नीचे क्या बोलते हैं, आपको अंडरलाइन करनी है। यहाँ हो गया उदाहरण, अब इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, ये उदाहरण हो गया, और यहाँ से हम क्या बोलते हैं, उदाहरण लिखना स्टार्ट करें। क्या है इसमें, क्या, सारी बीच नारी, सारी बीच नारी की नारी बीच सारी, ठीक है। अब यहां तय नहीं कर सकते कि साड़ी के बीच में नारी है, ठीक है, या नारी के बीच में साड़ी है, संदेह हो रहा है। तभी तो लिखा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ठीक है। इसमें लिखा है, इसका अर्थ है कि साड़ी के बीच में नारी है, ठीक है, साड़ी के बीच में नारी है, ठीक है, सारी बीच नारी, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हो गया बेटा, या क्या, इस वाक्य में, ठीक है, इस वाक्य में साड़ी और नारी के बीच, इस वाक्य में साड़ी और नारी के बीच निश्चय रूप से यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके बीच है। इसका तात्पर्य यही हुआ, इस वाक्य में
किस वाक्य में, ये उदाहरण है ना, इस वाक्य में क्या बोलते हैं, साड़ी और नारी के बीच निश्चय नहीं हो पा रहा है, या निश्चित रूप से तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके बीच है, जिससे संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। तभी तो यह संदेह अलंकार है। इसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ उदाहरण में लिखा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। इसमें क्या है, इस वाक्य में, इस उदाहरण में या इस वाक्य में साड़ी और नारी के बीच निश्चित रूप से ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके बीच है। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, इसमें क्या है कि इस वाक्य में या उदाहरण में, ठीक है, साड़ी और नारी के बीच निश्चित रूप से ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके बीच है। ठीक है, तभी तो यह संदेह अलंकार होगा। ये उदाहरण का भावार्थ आप समझ गए, तभी तो यहाँ परिभाषा में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, जब किसी वस्तु में वस्तु ये मान लो के समान दूसरी वस्तु का संदेह है। अब यहाँ है कि सारी बीच नारी, चलो सारी के बीच में नारी, अब यहाँ है कि सारी बीच नारी। इसमें क्या है, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है। तभी तो ये लिखा है सारी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ठीक है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। तो यहाँ बेटा तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके बीच में है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। तो यहाँ क्या हुआ, संदेह हुआ कि यह पता ही नहीं लग पा रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ठीक है, यह संदेह अलंकार हुआ, संदेह अलंकार होता है। तो मैंने बड़ा सरल और सिंपल भाषा में आपको बताया, सरल से सरल भाषा का मैं प्रयोग करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए, उसको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन का सामना या किन्हीं समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जिससे वो परीक्षा में ये लिख दे। अब एग्जाम में कभी कभी परिभाषा सहित उदाहरण भी आ जाता है, कभी कभी कोई उदाहरण दे दिया, उसमें मालूम कर लेते हैं कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपको पता होगा तो आप लिख देंगे। ठीक है, आप लिख देंगे, इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन अपने मन के अंदर पालने नहीं है, बस इसको थोड़ा गहराई से समझ जाइए। तभी तो मैंने बहुत सरल उदाहरण लेके आया आपके लिए कि प्रत्येक बच्चे की ये चीज समझ में आसानी से आ जाए, उसको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ, संदेह अलंकार हुआ। ठीक है, और हम अगले सेशन में फिर कोई अलंकार पढ़ाएंगे आपको, तब तक इसको गहराई से पढ़िए, किसी तरह की अगर कोई कंफ्यूजन हो आपके मन के अंदर या किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए और हम उसको आंसर देने की या उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हम यूट्यूब पे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और एक लाइक करिए। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।